सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पहला वीडियो होगा जिसमें हम क्लास 11 का इकोनॉमिक्स डील करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। बट बिफोर दैट हम सीखेंगे इकोनॉमिक्स होती क्या है एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। सो गेस कीजिए कि हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। सो पता है आपको इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें आपको अवेयर बनाती है, आपको समझदार, अवेयर प्लस रैशनल बनाती है। रैशनल मतलब होता है समझदार। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स की आपको नॉलेज होती है तो आप समझदार और अवेयर बनते हो अपने सराउंडिंग से कि क्या हो रहा है। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स जो होती है वो आपको थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज से के टाइम, ठीक है, रिएक्ट करने में हेल्प करती है। जैसे थ्रेट्स, सबसे बड़ा थ्रेट क्या आया था पूरी दुनिया को? कोविड-19। तो कोविड-19 में जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी इकोनॉमी बंद हो गई। ठीक, इकोनॉमी बंद हो गई तो कैसे रिएक्ट करना है कि लोगों को कुछ पैसा उनके अकाउंट में डालना है, जैसे अमेरिका ने किया। और हमारे गवर्नमेंट ने, ताकि लोग भूखे ना मरे, तो उसके लिए उन्होंने राशन दिया, बढ़ा करके राशन दिया, ये सारा काम किया। और जैसे मान लो कभी अगर डिप्रेशन आता है इकोनॉमी में, रिसेशन आता है, तो उसमें कैसे रिएक्ट करना होता है वो पता होता है। तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होती है, इसीलिए वैसे देश रिएक्ट करता है, दुनिया वैसे रिएक्ट करती है। अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस, जैसे मान लो कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट नीचे गया था या नीचे जाने वाला है, कोई इकोनॉमिक ऐसा इशू आ रहा है या इंक्रीज इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो मार्केट में कुछ सिचुएशन गड़बड़ होने वाली है, तो वो पहले से ही समझ जाते हो, तो अपॉर्चुनिटी में आप रिएक्ट कर सकते हो अगर आपको इकोनॉमिक की, पूरी दुनिया की इकोनॉमी की ज्यादा नॉलेज है तो। सिंस आपके लेवल पे तो अभी डील नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट होता है, लेकिन अभी एज अ स्टूडेंट हम इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कैसे एक, मतलब अगर हम माइक्रोस पढ़ेंगे, मतलब अपने बेसिक लेवल पढ़ेंगे, तो तभी तो जाकर के हम एडवांस पे जा पाएंगे, है ना। तो अभी क्लास 11th में आपका क्या सिलेबस है बच्चों? क्लास 11th में आपके दो पार्ट है इसमें, ठीक है। सीबीएसई को देखें अगर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है। हम ये दो चीज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या होती है। अब हम आगे ये समझते हैं कि मतलब बेसिक समझते हैं कि इकोनॉमी पहले क्या होती है, तब क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी क्या होती है हम पहले ये सीखते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है पता है? इकोनॉमी एक ऐसी जगह होती है ना जहां पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रहा होता है। इकोनॉमी एक ऐसी जगह है जहां पे तीन चीज हो रही होती है, इनफैक्ट प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल दें अगर, जैसे आपका जो स्कूल है ना वो भी एक इकोनॉमी है। पता है कैसे? जो आपका जो स्कूल होता है वहां पे प्रोडक्शन हो रहा होता है एजुकेशन सर्विसेज का, है ना। और जो बच्चे होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, वो कंज्यूम कर रहे होते हैं एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हो रहा होता है, बच्चे फीस पे कर रहे होते हैं एंड द टीचर्स आर गेटिंग सैलरीज। तो स्कूल भी एक इकोनॉमी है। तो अगर जहां पे प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वो कहलाता है आपका इकोनॉमी, ठीक है। तो अब जैसे हमारा देश और हमारा शहर ये भी इकोनॉमी ही है, हमारा वर्ल्ड भी इकोनॉमी ही है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो कभी कभी ये चीज पूछा जाता है कि व्हाट आर द टू वाइटल एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमी। सो दे आर द टू वाइटल एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के, दो वाइटल एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर करता है। देखो ये दोनों इससे कितने कनेक्टेड है ये तुम समझना है एग्जांपल के तौर पे। मान लो कि प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं फूड। मान लो ये दो गांव है, एक प्रोड्यूसर का गांव है, एक कंज्यूमर का गांव है। ये प्रोड्यूस करते हैं फूड। फूड प्रोड्यूस करने के लिए इनको क्या लगेगा बताओ? इनको लगेगा रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब सब्जियां। फिर इनको लगेगा आपका फ्यूल लगेगा ना। फिर इसके बाद इनको लगेगा लेबर, खुद से तो बना नहीं पाएंगे। इसके बाद फिर इनको स्किल लगेगी ना, ह्यूमन स्किल। अब ये पूरे गांव के लिए खाना बनाते हैं। गांव, ये मान लो पूरा गांव है, गांव दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। यहाँ खाना बनता है और वो सारे कंज्यूम करते हैं। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे अगर लोग नहीं है तो इन्हें यहाँ से हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ से लोग आते हैं, कंज्यूमर से लोग आते हैं हेल्प करते हैं। तो हेल्प जो करते हैं इनको बोला जाता है, चलो मान लो कि यहाँ से सर्विस लेते हैं, मान लेते हैं सर्विस लेते हैं, इनकी यहाँ से हेल्प लेते हैं एंड इसके बदले फिर इनको ये क्या करते हैं? इसके बदले इनको ये पेमेंट देते हैं। समझना मेरी बात, पेमेंट मिलता है इनको। फिर यही जो इनको पेमेंट मिलता है, इसी पेमेंट को यहाँ आके खाना खाने तो यहीं आएंगे, तो यहाँ पे इसको स्पेंड करते हैं। एंड स्पेंड करने के बाद जब स्पेंड करते हैं तो इनको इनके बदले खाना मिलता है, फूड मिलता है, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है इनको। तो अब देख रहे हैं इनकी दुनिया कैसे गोल गोल घूम रही है। सो दिस इज नोन एज सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम। तो तुम एक चीज देखो कि टू वाइटल एलिमेंट्स क्यों है ये इकोनॉमी के? क्योंकि भैया बिना एक के ये सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर ये नहीं रहेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अगर ये नहीं रहेगा तो खाना ही नहीं बना पाएगा। तो दे आर दी टू वाइटल एलिमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। मतलब इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तुमको पता है ना क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो, जैसे आपकी प्रोडक्शन, कंजम्पशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रही है ना, यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, इनको इनकम मिल रही है, फिर वो स्पेंड कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये दो होता है, दो वाइटल एलिमेंट होते हैं आपके, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। तो इकोनॉमी एक ऐसी जगह है, जगह भी नहीं है क्योंकि इकोनॉमी आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है। भाई इसका प्रोडक्शन हुआ ऑनलाइन ही और देन उसका फिर कंजम्पशन भी होगा, किसी ने परचेज कर लिया तो एक ऑनलाइन भी इकोनॉमी ही हो जाएगी, ठीक। तो ऐसा कोई डिफाइंड प्लेस नहीं है
इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है। जहां जहां होगा वो कहलाएगी इकोनॉमी। तो अब नाउ यू कैन डिफाइन, सो इसलिए कहा जाता है कि एक फैमिली के अंदर भी इकोनॉमी हो सकती है, एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूशन और एक शहर, एक गांव, मतलब और एक पूरा स्टेट या पूरा देश या पूरी दुनिया, सभी इकोनॉमी है।